हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 4 कठपुतली का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। इसके पिछले वीडियो में हमने कठपुतली के व्याख्या और कुछ उसके अर्थ को देखा था, तो आज हम इसमें प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। तो आइए हम प्रश्न को पढ़ते हैं कविता से। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर हम लिखेंगे। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो काफी लंबे अरसे से धागे में बंधे हुई थी और उसे सदैव दूसरों को इशारे पर नाचना पड़ता है। कठपुतली आत्मनिर्भर बनना चाहती है, धागे से बंधना उसे पराधीनता लगता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? इसका उत्तर हम लिखेंगे। कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि जब सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस पर आती है तो वह डर जाती है कि कहीं उसकी वजह से सभी मुश्किल में ना पड़ जाएं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? इसका उत्तर हम लिखेंगे। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि वे सभी भी स्वतंत्र होना चाहती थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है। पहला है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। क्या इस बात से कठपुतली ने ऐसा कहा? नहीं, ये रॉन्ग है। दूसरा पॉइंट है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। ये भी गलत है। तीसरा है, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। तो इस प्रश्न से रिलेटेड ये उत्तर सही है। नेक्स्ट है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। ये भी गलत है। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट सही है। इसी से रिलेटेड हम मतलब इसे संबंधित इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर है इसका, पहली कठपुतली गुलामी के जीवन से दुखी हो गई थी, तो एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हो गई, अतः उसने आजादी के लिए सारी कठपुतलियों के सामने इच्छा जाहिर की। तो सभी ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन जब दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी पहली कठपुतली के ऊपर आई तो वह डर गई। सोचने लगी कि कहीं मेरी वजह से सभी के जीवन और अधिक कष्ट न आ जाए। यानी कठपुतली सोचने लगी कि मेरी वजह से अगर सभी के जीवन में और अधिक कष्ट आ जाएगा तो क्या होगा। यही बात सोचकर वो असमंजस में पड़ गई। अब नेक्स्ट है, कविता से आगे। प्रश्न 1, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो क, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता से कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। घ, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हम इसका उत्तर लिखेंगे। स्टूडेंट, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इसका अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियां परतंत्रता से अधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की इच्छा जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आजादी की उमंग जगी थी। तो ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट है, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857 यानी 1857, सन 1942 यानी 1942। तो इन जो है ये जो दोनों सन दे रखे हैं, इस वर्ष जो आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता के लिए, उसी के 2 स्वतंत्रता सेनानी जो उन्होंने भाग लिया था इस सन में, उसका हमको नाम लिखना है। तो इसका हम लिखेंगे उत्तर में।
सन 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, सन 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये जो है दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है जिन्होंने 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई मंगल पांडे ने भाग लिया था और 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इस आंदोलन में भाग लिया था। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। इसका उत्तर हम लिखेंगे सभी कठपुतलियां स्वतंत्र होने के लिए एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी होंगी। पहले सभी कठपुतलियां आपस में विचार विमर्श की होंगी। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए रहने, खाने पीने तथा जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की होगी। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी का जीवन उन्हें पसंद नहीं था। इस तरह उन्होंने सामूहिक प्रयास करके आजादी पा ली होगी। तो स्टूडेंट ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट है भाषा की बात। प्रश्न 1, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कट से बना, कठगुलाब, कठफोड़ा, शब्द है हाथ, हथ, सोना, सोन, मिट्टी, मट। तो इसको हमें नए शब्द बनाने इस शब्दों से। तो इसका उत्तर बनेगा हाथ और करघा, हथकरघा, हाथ और कड़ी, हथकड़ी, सोना और परी, सोना परी, सोन और जूही, सोन जूही, मट और मैला, मट मैला, मिट्टी और कोड, मिट्ट कोड। तो ये नए शब्द बने। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। शब्द है दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। उत्तर दुबला पतला को हम लिखेंगे पतला दुबला, इधर उधर, उधर इधर, ऊपर नीचे को नीचे ऊपर, दाएं बाएं को बाएं दाएं, गोरा काला को काला गोरा, लाल पीला को पीला लाल। तो स्टूडेंट ये हमारे प्रश्न अभ्यास कंप्लीट हुए कठपुतली पाठ का। तो कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी? अगर हमारी जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।